कि भ्रम में नहीं पड़े, भ्रम में नहीं जाए और हम अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को और आरक्षण का लाभ लेने वाले और संविधान के प्रति सोचने वाले लोगों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जब ये भाजपा की सरकार आवेगी और रहेगी तो संविधान को बर्बाद कर देंगे, आरक्षण को छीन लेंगे। ये कह रहे हैं ना, यही लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि कैसे छीना जाएगा, नहीं कहते हैं कि कैसे आरक्षण खत्म होगा, लेकिन कह रहे हैं खाली छीन लेंगे। तो इसके लिए हम आपको कहना चाहते हैं, तर्क देना चाहते हैं जिसको आप समझिए कि संविधान इस तरह से बना के गया है, हमारे अम्बेडकर साहब ने दिया है कि संविधान को तो कोई बदल नहीं सकता, हाँ संशोधन कर सकता है, संशोधन करके कानून पास कर सकते हैं। तो आज नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, कहते हैं ना कि अब की बार 400 पार। तब इन लोग कहते हैं कि 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को छीन लेंगे, इसलिए 400 पार न होने दीजिए, ये कहते हैं इन लोग। हम आपको यहाँ पर तर्क देना चाहते हैं जो समझने की चीज है। आज जो वर्तमान सरकार है, भाजपा नीति सरकार है, तो महानता है भाजपा की कि अपने उनका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, बावजूद उसके भी अन्य लोगों को भी साथ रखे हुए हैं और आज इनको संविधान संशोधन के लायक मेजॉरिटी है। और नहीं अगर रहता तो जिसकी चर्चा अभी राधा मोहन बाबू ने किया कि 370 धारा कैसे हटी, अगर संविधान में संशोधन नहीं होता तो 370 धारा नहीं हटता। हमारे अम्बेडकर साहब कह के गए थे कि 370 धारा तावक्ते लगाइए, कुछ दिन के लिए लगाइए, सब दिन के लिए नहीं। लेकिन आज 78 साल 77 साल हो गया संविधान ये हमारा नहीं हो रहा था। तब जब भाजपा की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, तो उसको हटाने के लिए संविधान में संशोधन कर करके 370 धारा हटाए। हम यहाँ पर कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आरक्षण छीनना होता, अगर संविधान में और बदलना होता, तो जब एक कानून को बदल सकते थे तो आरक्षण के लिए नहीं बदल सकते थे, निश्चित बदल देते वो भी। लेकिन ये भ्रम फैलाते हैं, वैसा कुछ है नहीं। और इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार कह रहे हैं, हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब तक एनडीए की सरकार रहेगी, जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। ये बार बार कह रहे हैं, तो क्या हम उनकी बात को नहीं मानेंगे? और इसीलिए कहेंगे कि अगर कुछ करना होता तो अब तक तो कुछ चेंज कर देते, आज नहीं किए। इसका मतलब है कि सत्ता में हाथ में रहते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आरक्षण में किसी प्रकार का अदल बदल का मामला हो या संविधान को कोई छुए। तो इसलिए ये भी भ्रम फैला करके हम लोगों से कहना चाहते हैं कि हाँ साहब क्या करें, लोग तो ऐसा करते हैं। और एक बात और इन लोगों के बारे में कहना चाहते हैं, पित्रोदा नामक एक उनका ओवरसीज के नेता रहे हैं, प्रभारी रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को तो बांट दिया 4 भाग, दक्षिण में भाग दिया, पूर्व में बांट दिया, उत्तर में बांट दिया। हिंदुस्तान बंटने का चीज़ है, इसीलिए सब लोगों ने हमारे को बड़े लड़ाई की, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और लोगों ने किया कि आज सरदार पटेल साहब ने अनेकों रियासत को मिलकर के संघात्मक सरकार बनाई। आज सुदृढ़ जनतंत्र है, आज हम लोग 78 वर्ष गुजार चुके हैं और संसार का सबसे अच्छा प्रजातंत्र हिंदुस्तान माना जा रहा है। लेकिन इसको इन्होंने बांट दिया और बांटने के साथ साथ एक कानून की चर्चा करते हैं कि अमेरिका में एक ऐसा कानून है कि कोई परिवार यदि मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनके जो उनकी जमीन जायदाद है उसका 55% सरकार को और 45% उसके परिवार को। ऐसा हिंदुस्तान में होगा, चलेगा? ऐसा होना चाहिए।
आज यहाँ तो है कि पूर्वज अगर कोई मरता है तो उसका सहारा उतर जाता है, उसके बाद बच्चों को होता है, लेकिन वो ऐसा लाना चाहते हैं। अगर उनकी सरकार गफलत से भी आ गई तो पित्रोदा का जो कंसेप्ट है वही हेरिटेज यहाँ पर लावेंगे और यहाँ पर 55% हिस्सा सरकार को चल जाएगा और 45% में हम लोग बिहार हो जाते रह जाएंगे। तो ऐसे लोग आने देना चाहिए क्या? मैं करना चाहता हूँ। तो यदि नहीं आने देना चाहिए तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका नेता बहुत सी बातें और है, हम थोड़ा सा संक्षेप कर रहे हैं और एक जगह जाना भी है, लेकिन अब यहीं पर आपसे हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे, हम जिस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, वेलफेयर मिनिस्टर थे, उस समय हमने कोशिश की थी KP रमैया नाम करके IAS पदाधिकारी हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे। हम लोगों ने मिल करके एक कंसेप्ट तैयार किया कि हमारे गरीब लोगों के चाहे जमीन का मामला हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, मकान बनाने का मामला हो, सबका रिकमेंडेशन जो सरकारी पदाधिकारी करता है वो गड़बड़ झाला करता है। इसलिए ऐसा क्यों ना हो कि उसी वर्ग के लोगों को अधिकार दिया जाए। तब हम लोगों ने विकास मित्र बनाने का एक कंसेप्ट लिया और विकास मित्र बहाल करने का काम किया हम लोगों ने। और विकास मित्र को जब हम मुख्यमंत्री थे तो 60 वर्ष की नौकरी और 25,000 रुपया का वेतन मान देने का हमने एक तरह से निश्चय कर दिया था। दुर्भाग्य है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, पर गए थे हमारे नीतीश कुमार गड़बड़ चक्कर में, और इसीलिए हम उनका विरोध भी करते रहे थे। और हमको उन्होंने कहा कि तुम बाहर जाओ, हम बाहर चले आए। सद्बुद्धि उनको मिली कि जहाँ हम गए वहाँ फिर हम चले आए। तो इसीलिए अब हम सोचते हैं कि जो नीति हम बनाए थे विकास मित्रों के लिए, वो नीति का अनुपालन होगा, सरकारी नौकर होंगे, मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। उसी प्रकार से टोला सेवा का जो मामला है वो भी पेंडिंग में है, उसको भी हम लोग लाएंगे। और निश्चित रूप में हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमारी और भी है। तो जब हम लोगों की सरकार आएगी और हम लोग जब हर तरह से ठीक हो जाएंगे, जब इंडियन की सरकार बन जाएगी, भारत में हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे, यहाँ पर हमारे एनडीए की सरकार रहेगी, हम लोग ये सारी बात को करेंगे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि 25 तारीख को जो यहाँ पर मतदान होना है, तो राधा मोहन बाबू तो है ही है, खुद उसके लिए इतना प्रसिद्ध आदमी और इतना कार्यकर्ता है, इनको तो होगा ही। लेकिन जो हमने बात सुनाई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई मेरा जीतन मांझी का चुनाव नहीं है, ये मेरा चुनाव है, तो आज यहाँ भी मैं कहता हूँ कि राधा मोहन बाबू का चुनाव नहीं है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है। इसलिए जिस पृष्ठभूमि को हमने बताया, उस पृष्ठभूमि में 25 तारीख को कमल छाप पर वोट देने के लोग तैयार हैं, उठा करके कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ एक नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।